हेलो। भारत माता की जय जय। हो। नमस्कार हिंदुस्तान, जय आरसीएम। जय आरसीएम। आप सब तैयार हैं आज के शानदार इस संडे के शानदार अपॉर्चुनिटी वेबिनार के अंदर? आप सब अगर एक्साइटेड हैं, आज आपके जितने भी गेस्ट को आपने इनवाइट किया है उन सब गेस्ट के साथ अगर आप अपने आप को इस दिसंबर महीने में बहुत बड़ी कामयाबी पर ले जाने के लिए आपने अपने आप को लॉक किया है, तो मैं चाहता हूं एक बार आप अब जहां बैठे हैं, जिस हाल में और इसी काल में जोरदार तालियों से अपने आप के लिए स्वागत करिए। और आज हम उस शानदार वेबिनार का हम लोग जो आनंद उठाएंगे और एक शानदार विजन लेकर के हम यहाँ से जो तैयारी करेंगे, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि हम सब लोग इस दिसंबर महीने में बवंडर मचा करके शानदार मिशन टेक्निकल को क्लोज करने वाले हैं, जो हमारा बहुत बड़ा लक्ष्य गुरुदेव आदरणीय बीसी छाबड़ा साहब ने ले रखा है।
तो मैं सुरेंद्र जैन भीलवाड़ा राजस्थान से आप सारे पार्टिसिपेंट्स का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सब साथियों का जोरदार वेलकम करता हूं आज के इस शानदार अपॉर्चुनिटी सेमिनार में। तमाम गुरुजनों को मैं सर माथे पर लेते हुए उनको प्रणाम करते हुए आज आपके साथ इस वेबिनार को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि आज का वेबिनार बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपकी गेस्ट लिस्ट चेक कर लें, अगर नहीं एंट्री हो पाई है तो अभी मौका है सिर्फ अगले 3 मिनट का। आप अपने इनवाइट किए हुए गेस्टों को एक बार रिकॉल कर लें, अपने सोशल मीडिया के का पूरा सदुपयोग कर लें, क्योंकि आज का वेबिनार आपकी जिंदगी, आपकी तकदीर, आपकी तस्वीर सब कुछ बदलने के लिए पूरी तैयारी के साथ जो आने वाले हैं वो बहुत शानदार कोर लीडर ऑफ आरसीएम, हिंदुस्तान के जाने माने हमारे ट्रेनर, विजनरी लीडरशिप, हम सबके मेंटोर हैं। तो मैं उन सबको इनवाइट करूं, उन सर को इनवाइट करने के लिए या आगे की कार्रवाई को लेने के लिए मैं मेरे सहपाठी साथी, हमारे आज के जो यूं कह सकता हूं कि गर्जना भरे लीडर, जिनको पूरा हिंदुस्तान माता ये कह सकता हूं कि मेड़ता की धरती से निकले लेकिन पूरे हिंदुस्तान में मिस्टर बजाज के नाम से जाना जाते हैं। तो मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट कर रहा हूं आगे की कार्रवाई को कंटिन्यू करने के लिए। नन अदर देन शानदार लीडरशिप, प्रतिभा के धनी मिस्टर रामानंद जी सर। ओवर टू रामानंद सर। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। जैसा कि सुरेंद्र भैया ने बताया, बिल्कुल आज का जो प्रोग्राम है बहुत ही शानदार और जानदार होना है। और दोस्तों अभी यूट्यूब पे भी अपना ये प्रोग्राम लाइव हो चुका है, क्योंकि अगले 5-7 मिनट के अंदर यहाँ ये 1000 का लोड पूरा पैक हो जाएगा। तो जैसा कि सर ने बताया कि अगर कोई साथी छूट रहा है तो अभी अपने पास मौका है, उनके साथ लिंक शेयर कर दें यूट्यूब का भी, क्योंकि यूट्यूब पे ये प्रोग्राम लाइव हो चुका है। और दोस्तों आज का जो प्रोग्राम है ये टीम कदम सर और टीम प्रहलाद सर के तत्वाधान में, ये जो संडे के 8 बजे का टाइम है अपने आप में एक तरीके से ये ब्रांड बन चुका है ना, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में पता है कि हर संडे 8 बजे अगर मिलना है तो कहाँ मिलना है कि टीम कदम और टीम प्रहलाद सर के साथ कदम सर के जूम चैनल और यूट्यूब चैनल के ऊपर हम मिलेंगे। और लगभग पूरा हिंदुस्तान इस जगह इस समय नजर आता है। हिंदुस्तान के बड़े से बड़े लीडर हमें जूम के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर नजर आते हैं। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि ये एक आप सबके सहयोग से और गुरुदेवों के आशीर्वाद से ये एक ब्रांड बन चुका है। तो मैं रामानंद बजाज आप सब साथियों का स्वागत करता हूं और सभी मेरे गुरुदेवों को मैं प्रणाम करता हूं कि जिनके मार्गदर्शन में हम इस बिजनेस को सीख रहे हैं। और दोस्तों आज का जो प्रोग्राम है, आज हमारे इस प्रोग्राम के जो चीफ गेस्ट है, पूरा हिंदुस्तान जिनकी ट्रेनिंगों को सुनने के लिए तरसता है, जानता है और मानता है, उन सबको पता है कि उनकी ट्रेनिंगों के माध्यम से हमें विजन मिलता है, उनकी ट्रेनिंगों के माध्यम से हमें पता चलता है कि आगे बिजनेस किस दिशा में जाने वाला है और क्या कुछ होने वाला है। क्योंकि हमने जब इस बिजनेस की शुरुआत की तो जो सर की ट्रेनिंगों में देखा, काफी कुछ चीजें तो उसमें से हो चुकी है और थोड़ी बहुत जो बची है वो बहुत जल्द अभी 2021 में हमारे सामने फिर आ जाएगी कि यार जो सर बताया करते थे वो किस तरीके से पूरी हो रही है। तो इस तरह के विजनरी लीडर जिनके प्रोग्रामों से बैठ के आगे के विजन तैयार होते हैं, लोग अपने गोल सेट करते हैं, जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जो गोल है वो उनकी मीटिंगों से बहुत इजीली तैयार होते हैं। 3-3 साल के 5-5 साल के लोग गोल बनाते हैं कि 3 साल 5 साल में हमें इस बिजनेस तक कहां तक जाना है। और अभी ये बिजनेस इस 2020 की जो क्लोजिंग है वो हमारी शानदार हो और 2021 की जो बिगिनिंग है वो किस तरह की होगी, तो ये सारी चीजें आज का प्रोग्राम डिफाइन करेगा। तो दिल थाम के बैठिए और पूरे प्रोग्राम को एंजॉय करिए। तो मैं आप सब लोगों की जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करूंगा द ग्रेट पर्सनैलिटी, इंडिया के सबसे पॉपुलर ट्रेनर, मोस्ट डिमांडिंग ट्रेनर, जिन्हें हम प्यार से और पूरा हिंदुस्तान जिन्हें प्यार से बंगाल टाइगर के नाम से जानता है, नन अदर देन आदरणीय श्री संजीव गोयनका सर। वेलकम गुरुदेव। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं सर, जबरदस्त। यस, जय आरसीएम। जय जय आरसीएम। आरसीएम। मेरा प्रणाम चार्ज न्यूट्री न्यूट्री चार्ज। चार्ज। सारे लोग काफी एक्साइटेड हैं और सभी हमारे सीनियर लीडर्स का वेलकम है। हमारे जितने भी रॉयल्टी अचीवर्स हैं उन सब का भी बहुत वेलकम है और हमारे जितने वाइटल अचीवर्स हैं उन सब का भी बहुत वेलकम है। और सबसे ज्यादा वेलकम मैं करता हूँ आज हमारे नए मेहमानों का, जो पहली बार आरसीएम को जानने और समझने के लिए आए हैं। आज उनके जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। आज उनका एक डिसीजन उनकी लाइफ को चेंज कर सकता है। तो पूरी बात को ध्यान सुनिएगा। और हमारे बीच में मौजूद हैं मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड और जिनको मैं अपना गुरु मानता हूं, मिस्टर कदम सिंह जी राठी।
उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे बीच में मौजूद हैं मेरे ग्रेट अपलाइन, जो मेरे गुरु हैं, मेरे मेंटर हैं, मेरे सब कुछ हैं। वो है मिस्टर प्रहलाद राय मेघवंशी जी। उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इन दो महागुरु के बीच में मुझे आज बोलने का मौका मिल रहा है। आज का जो टॉपिक है राइज एंड फॉल, ये टॉपिक बहुत लेंदी टॉपिक है। इस टॉपिक पर करीबन 2 दिन का वर्कशॉप हो सकता है, इतना बड़ा टॉपिक है ये। और इसको 1 घंटे में समेटना या 45 मिनट समेटना बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क था, जिसको मैंने प्रयास किया है कि मैं आज उसको सारा कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जितना पॉसिबल होगा आज मैं देने की कोशिश करूंगा। क्योंकि जिंदगी में जो है, जो सब कुछ सबसे ज्यादा मायने रखता है कि हम अपनी जिंदगी में राइज कर रहे हैं कि फॉल कर रहे हैं। कई लोगों को पता ही नहीं है कि लाइफ में कई बार वो लोग सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, घर संसार चल रहा है, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि वो राइज नहीं कर रहे हैं, वो फॉल कर रहे हैं। तो आज इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे कि किस ढंग से लाइफ में हमें राइज करना है, और ये चॉइस आपकी है कि राइज करना है कि फॉल करना है। तो मेरा नाम है संजीव गोयनका, मैं कोलकाता, सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में रहता हूँ। एक बिजनेसमैन हूँ। पार्ट टाइम आज से करीबन 17 साल पहले मैंने आरसी मिल की शुरुआत की थी पार्ट टाइम पे, और आज इस बिजनेस में स्टार लेवल पे हूँ। करोड़ों का बिजनेस है पूरे भारत में, हर स्टेट में। भारत का एक भी स्टेट ऐसा नहीं है, एक भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है, एक भी सिटी ऐसा नहीं है, एक भी टाउन ऐसा नहीं है, एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां पे मेरा बिजनेस नहीं हो। ये ताकत है डायरेक्ट सेलिंग की, नेटवर्किंग की। तो चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। ज्यादा क्योंकि समय आज हमें काफी कम है हमारे पास में, टॉपिक बहुत लेंदी है। तो यस, आजादी का जज्बा। सबसे पहले मैं बता दूं मैं कि कल हमारी न्यूट्रीचार्ज की ट्रेनिंग होने वाली है, जो हमारा सबसे ज्यादा शानदार प्रोडक्ट है, जिसमें टोटल आरसीएम के टर्नओवर में करीबन मोर देन 30% का जिसका कंट्रीब्यूशन है, जिस प्रोडक्ट से टर्नओवर आता है, वो है न्यूट्रीचार्ज। उस प्रोडक्ट की रेंज को बारे में उस प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देने के लिए, और उस प्रोडक्ट के कैसे हम सेल कर सकते हैं उसकी टिप्स देने के लिए, उसकी टेक्निक बताने के लिए आने वाले हैं इस बिजनेस न्यूट्रीचार्ज के मोस्ट एमिनेंट ट्रेनर डॉक्टर कपिल कपूर। इसको बिल्कुल भी आप मिस मत कीजिएगा। अगर आपने कल उसकी ट्रेनिंग ले ली तो आप सब लोग को न्यूट्रीचार्ज में बहुत अच्छा बिजनेस करने में आप लोगों को काफी हेल्प मिलेगी। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो घड़ी है लगातार टिक टिक कर रही है। हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे, हर दिन, हर सप्ताह, हर महीने, हर साल, सालों साल समय हाथ से निकल रहा है, आपकी मुट्ठी से। समय आपके हाथ से लगातार निकल रहा है। अब इसको जानते हैं कैसे अपने हाथ से समय निकल रहा है। क्योंकि बोलते हैं टाइम इज मनी। जितने समय खो दिया उसने अपनी जिंदगी में सब कुछ खो दिया। अपना पैसा, सपना, सुख, शांति, अचीवमेंट सब खो दिया। टाइम इज वेरी वैल्यूएबल। टाइम की इतनी बड़ी कीमत है कि अगर उसको हम खोते रहे तो जो भी हम सपना देख रहे हैं बाद में वो संभव ही नहीं होगा। क्योंकि एक सैचुरेशन पॉइंट होता है जहां पर अगर हमने उस समय को उस पॉइंट तक खो दिया, उसके बाद गेम हाथ से निकल जाता है। और वो जो चीज हम जिंदगी में पाना चाहते हैं वो अपने हाथ से नहीं मिल पाता है। देखिए कैसे, ये देखिए, एक बच्चा जन्म लेता है।
बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद वो थोड़ा बड़ा होता है, 2 4 5 साल का होता है, उसके बाद वो 8 9 साल का होता है, फिर वो टीन एज में पहुंचता है, 13 14 साल का होता है, फिर वो 18 साल का होता है, फिर जो 25 30 साल का होता है तब वो काम पे निकलता है। यानी जिंदगी के 25 साल में आपके पास में करियर अपॉर्चुनिटी नहीं है। यानी जिंदगी के पहले हाफ में 25 साल में आप कोई पैसा नहीं कमा सकते। वो ऑप्शन हमें अपने माँ बाप नहीं देते हैं, वो केवल पढ़ाई लिखाई में, पालन पोषण में ही चला जाता है। यानी और अभी जिस ढंग से हायर एजुकेशन का ट्रेंड चल चुका है, अभी मॉडर्न में जितने भी बच्चे हैं उनको पूरी पोस्ट ग्रेजुएशन करते करते 30 साल लग जाते हैं। अगर कोई डॉक्टर्स बन रहा है, कोई इंजीनियर की कोर्स कर रहा है, तो उसको 35 साल लग जाते हैं। यानी उसके बाद उसका कैरियर चालू होगा। अब सोचिए हमारे पास में कामयाबी के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कितना हाथ में टाइम है। 25 से 30 साल, फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, 40 50 साल की उम्र होती है, फिर उम्र पहुंच जाती है 70 80 साल, और उसके बाद मालूम है क्या होता है? यानी कि एवरेज जो लाइफ है भारत में, वो 65 से 75 साल की उम्र की होती है। यानी आपके पास में मात्र 25 से 30 साल होते हैं, जिसमें आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए, बड़ी कामयाबी पाने के लिए आपको गेम खेलना है। वक्त ज्यादा नहीं होता है। यानी कि इस 25 से 30 साल के अंदर ही क्या तो आप राइज कर सकते हैं, क्या फॉल कर सकते हैं। यानी इस 25-30 साल में जो आपके पास कैरियर का समय मिलता है, उसमें आपका एक डिसीजन, आपका एक निर्णय, आपका कैरियर की चॉइस, आपका एक्शन, आपकी सोच, क्या तो आपको राइज करेगी, क्या आपको फॉल करेगी। समय ज्यादा नहीं है। यानी इस उम्र में जहां पर हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भी, कोई 40 साल का हो चुका है, कोई 50 साल का हो चुका है, कोई 35 साल का है, कोई 55 साल का है, कोई 60 साल का भी है, कोई अभी 25 साल के हैं, कोई 30 साल के हैं। लेकिन सोचिए जो 40 45 50 को पार कर चुके हैं, उनके पास में ज्यादा समय नहीं है। जितना हम अपनी सक्सेस को, अपनी कामयाबी को, अपने सपने को पेंडिंग करते रहेंगे, लिंगर ऑन करते रहेंगे, उसको इग्नोर करते रहेंगे, उसको कल पर टालते रहेंगे, तो यह निश्चित है कि वो इंसान राइज नहीं करेगा, वो फॉल करेगा। तो टाइम इज मनी, समय की बहुत बड़ी कीमत है। अब ये देखिए हमारी जिंदगी में क्या सबसे इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग बात करेंगे हमारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई की। एक इंसान को राइज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ टू राइज, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कैरियर, इनकम। क्योंकि अच्छा कैरियर, अच्छी इनकम के बगैर कोई भी इंसान राइज नहीं कर सकता। अगर वो गलत प्रोफेशन में है, गलत करियर में है, तो वो फॉल करेगा, राइज नहीं कर सकता। तो आपका एक चॉइस, कौन सा कैरियर चूज करना है, वो बहुत मायने रखता है। उसके ऊपर ही आपकी इनकम डिपेंड करती है। नंबर 2, वो है फैमिली हैप्पीनेस। फैमिली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी खुशियां हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तब फैमिली अगर हैप्पी है, खुशहाली है, तो वो इंसान राइज करता है। और जिसके फैमिली में अशांति है, जिसकी फैमिली में सुख नहीं है, वो इंसान फॉल करता है। तीसरा, गुड लाइफस्टाइल। एक इंसान को एक अच्छा जीवन जीने के लिए मिनिमम कुछ न कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि उसका अपना अच्छा घर हो, खुद का घर हो, भाड़े का नहीं, खुद का घर हो, अच्छा घर हो, थोड़ा स्पेशियस हो, थोड़ी कार हो ना। जीवन में जितनी भी सुख सुविधाएं, मिनिमम जो सुख सुविधाएं होती हैं, वो कम से कम उसके पास में होगी,
तो वो अपना जीवन को अच्छे से जिएगा, डे टू डे लाइफ उसकी जो है बहुत अच्छे से जिएगी। सोचे, एक व्यक्ति अगर छोटे से घर में रहता है जहां पर पानी भी टपकता है छत से, या छोटे से एक कमरे में पूरी फैमिली रहती है ना, 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग, बाथरूम एक ही है, सोचो वो इंसान राइज नहीं कर सकता। अगर उसके पास में रोज वो बसों के धक्के खा रहा है, ट्रेनों में धक्के खा रहा है, वो इंसान राइज नहीं कर सकता। जब आपके पास में अच्छी लाइफस्टाइल होगी, अच्छा घर होगा, अच्छा फर्नीचर होगा, सब कुछ अच्छा होगा, कार होगी, कंफर्टेबल लाइफ होगी, तो आप अपना फोकस और ज्यादा राइज करने में लगा दोगे। लेकिन जो डे टू डे लाइफ में ही अपने कई तरह की मजबूरियों में फंसा हुआ है, वो इंसान राइज के लिए सोच ही नहीं सकता। चौथा, क्या चाहिए हमें? अच्छा हेल्थ, डिजीज फ्री लाइफ। एक इंसान तभी राइज कर सकता है जब उसका हेल्थ अच्छा हो, जब उसके कोई रोग नहीं हो। अच्छा हेल्थ होगा तो पूरी एनर्जी के साथ में, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में वो आगे बढ़ सकता है, राइज कर सकता है। नहीं तो अगर अच्छा हेल्थ नहीं होगा तो वो जितना कमाता रहेगा वो सारा उसकी बीमारियों में, उसको रोग के उपचार में ही खत्म हो जाएंगे। वो इंसान राइज नहीं कर सकता। तो गुड हेल्थ एंड डिजीज फ्री लाइफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है राइज करने के लिए लाइफ में। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट, सोशल स्टेटस। एक इंसान को राइज करने के लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है कि वो उसको जीवन में सम्मान मिले, इज्जत मिले। अगर किसी इंसान को अपने परिवार से इज्जत नहीं मिले, अपने रिश्तेदारों से इज्जत नहीं मिले, वो राइज नहीं कर सकता। अगर समाज में बाकी लोगों से उसको इज्जत नहीं मिलती है, वो राइज नहीं कर सकता। क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है कि उसको परिवार से, रिश्तेदार से, समाज में उसकी इज्जत मिले, सम्मान मिले। ये 5 ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन ये मेन जो 5 चीजें हैं जो इंसान को राइज करने के लिए बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर बनाती है, बहुत अच्छा ना उसके लिए एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है। अब आपको ये देखना है क्या आपके पास में इनमें से कौन कौन सी चीजें आपके पास में ऑलरेडी है और कौन कौन सी नहीं है। जो हमारे नए मेहमान आए, चेक करें अपने आप को क्या है उनके पास में इनमें से। अगर ये 5 चीजें आपके पास में नहीं है तो बहुत बड़ा राइज करने में बहुत दिक्कत आएगी आपको। इसीलिए अब घड़ी टिक टिक कर रही है, लगातार कर रही है। अब यही कैरियर अगर आप चॉइस करें, एक डिसीजन कि वही कैरियर अगर आप आश्रम के साथ दें, वही समय जो अगला 20-25 साल आपके पास बचा है, किसी के पास 10 साल, किसी के पास 15 साल, किसी के पास 20 साल, किसी के पास 5 साल, अगर वही समय वो आरसीएम में इन्वेस्ट कर दे, भले पार्ट टाइम कर दे, तो ये 25 साल तो आपके निकल चुके हैं, ये तो गए, ये आउट ऑफ हैंड है आपके। अब आपके पास जो बचा है सिर्फ वही आपको क्या तो राइज करा सकता है, क्या फॉल करा सकता है। अगर ये समय अगर आश्रम के साथ आप अगर दे, है ना, ये कैरियर, तो एंड तो सबका निश्चित है, एंड क्या होना है, लेकिन एंड के बाद मालूम है क्या होगा। इस 25 साल में आप सिर्फ और सिर्फ राइज करेंगे, फॉल नहीं कर सकते। ओनली राइज। पूरी दुनिया में एकमात्र कैरियर है आरसीएम बिजनेस जिसमें इंसान राइज करता है, फॉल नहीं करता। इफ यू टेक इट एज ए कैरियर। बाकी नौकरी में कोई गारंटी नहीं है, बिजनेस में कोई गारंटी नहीं है, किसी अलग प्रोफेशन में कोई गारंटी नहीं है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आपको चॉइस करना है कि आप जिंदगी में जो बचे हुए साल बचे हुए, जो गया उसको भूल जाओ, जो आपके हाथ में साल बचे हुए हैं उसमें आप राइज करना चाहते हैं कि फॉल करना चाहते हैं।
क्योंकि घड़ी देखते रहो टिक टिक कर रही है लगातार, एक एक सेकेंड, एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक दिन, एक एक हफ्ते, एक एक महीने, एक एक साल निकल रहे हैं। ये रुकेगी नहीं, ध्यान रखना, कभी नहीं रुकेगी। अब क्यों आरसीएम में ये कैरियर बन सकता है, ये समझना जरूरी है। जो हमारे नए मेहमान प्लान को नहीं जानते हैं, मैं उनके साथ थोड़ा सा शॉर्ट में प्लान ब्रीफ करता हूं। देखिए, ट्रेडिशनल सिस्टम से हम लोग लगातार सामान खरीदते आ रहे हैं ना। ये सिस्टम है जहां पर कंपनी होती है, एक कंपनी जो है सीएनएफ एजेंट अपॉइंट करती है पूरे भारत के लिए। उसके बाद हर राज्य के लिए एक डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करती है। उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक होलसेलर, उसके बाद होलसेलर जो है वो रिटेलर्स को अपॉइंट करता है अपने अपने एरिया में, और उसके बाद वो माल कस्टमर तक पहुंचता है। ये है बोलते हैं ट्रेडिशनल सिस्टम। ये सिस्टम का भी अपने इंपॉर्टेंस है। ये सिस्टम ने ही हमें अब तक माल दिया है, कंज्यूमर तक माल पहुंचाया है, और आगे भी इस तरह का सिस्टम रहेगा। लेकिन ये सिस्टम लगातार घट रहा है, लगातार, कंटिन्यूअसली। अभी सब कंपनियां डायरेक्ट कस्टमर को माल बेचने पर सारी प्लानिंग कर रही है। बहुत सारी कंपनियां डायरेक्ट बेचना शुरू कर दी है। तो आरसीएम ने भी क्या किया कि इस सिस्टम में एक ही जो दोष है, वो दोष क्या है कि इस सिस्टम से इकोनॉमी जो है बैलेंस गड़बड़ा जाता है। इकोनॉमी का इकोनॉमी इनबैलेंस हो जाती है, जिसमें अमीर अमीर बनता चला जाता है, गरीब और गरीब होता चला जाता है। और इसी को बैलेंस करने के लिए आरसीएम सिस्टम लेके आया, वो है जिसमें मिडिल मैन को हटा दिया गया। और डायरेक्ट कंपनी ने कस्टमर को माल देना शुरू किया, और बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसका भी पावर सारा कस्टमर को दे दिया। यानी अब वही सीएनएफ एजेंट है, वही डिस्ट्रीब्यूटर है, वही होलसेलर है, वही रिटेलर है, और कस्टमर भी वही है। यानी पहले कस्टमर केवल माल खरीद के खाता था, अब कस्टमर माल खरीद के खाएगा भी और माल बेचेगा भी। यानी आरसीएम में अभी 2 करोड़ लोग हैं, वो 2 करोड़ यूजर भी हैं और सेलर भी है। 2 करोड़। आने वाले साल में होंगे 10 करोड़, फिर 20 करोड़, फिर 25 करोड़। सारे यूजर भी हैं, सेलर भी है। दुनिया में कोई भी कंपनी कितना भी कोशिश कर ले, इतने करोड़ डीलर नहीं बना सकती। तो ये रिवोल्यूशन है, एक क्रांति है, जो आने वाले समय में एक बहुत बड़ी क्रांति का रूप लेगी। तो जैसे इस सिस्टम को आप ज्वाइन करते हैं, है ना, आप बन जाते हैं इंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर बनने के बाद में आपको क्या क्या पावर मिलती है? आप बनते हैं डायरेक्ट सेलर की, आपको आईडी मिलती है। आपको बिना पूंजी में 1000 प्रोडक्ट का एजेंसी मिल जाता है। यानी उसमें आप रिटेल भी कर सकते हैं, होलसेल भी कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं, फ्रेंचाइजी अपॉइंट कर सकते हैं, और डायरेक्ट सेलर अपॉइंट कर सकते हैं। यानी पूरे, और एक अपनी एरिया में नहीं, पूरे इंडिया में अपॉइंट करने का आपको राइट मिल जाता है। जिसके लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, वो आपको फ्री में मिलता है। ये है पावर इसकी। अब सोचो, यस बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? खोने के लिए कुछ नहीं है। अब इसमें आपको कंपनी जो है 32% परफॉर्मेंस बोनस देती है, 8% आपको रॉयल्टी बोनस देती है, 5% टेक्निकल बोनस देती है। यानी 45% आपको कमीशन मिलता है। यानी 45% के आप कंपनी के पार्टनर बन गए, है ना। इस तरह से ये परफॉर्मेंस बोनस का है। इसका आप वेबसाइट में आएंगे, rcmbusiness.com वेबसाइट जाएंगे, आपको ये पूरा डिटेल मिल जाएगा, जिसमें 10% से लेकर 32% तक आपको कमीशन मिलता है। यानी 100 रुपए से लेकर 3 लाख 3.5 लाख तक आपको 32% कमीशन आप ले सकते हैं। और रॉयल्टी इनकम के लिए आपको करीबन 8% जो रॉयल्टी है, वो इस ढंग से आपको दो लेग में बैलेंस करने से आपको मिल सकती है ना। ये आप अपने जो भी अपलाइन है उसके साथ बैठ कर वो अच्छा सा प्लान समझ सकते हैं। अब देखिए मिशन क्या हमारा। मिशन हमारा है आर्थिक आजादी का अभियान, नए भारत का निर्माण,
स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन, हरित क्रांति। आरसीएम सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, आरसीएम एक वो मिशन है, एक ऐसा मिशन है जिसको करके आपको सबसे बड़ी शांति, संतुष्टि और आपको लगेगा कि आपने देश और समाज के लिए कुछ किया है। क्या आप देश और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं? सोचिए, क्या अब तक आपने देश को, समाज को कुछ दिया है? ये है वो तरीका से बिजनेस जिससे आप देश के विकास में, समाज के विकास में अपना योगदान कर सकते हैं। आर्थिक आजादी का अभियान है। सोचिए कि हमारा मिशन है, क्योंकि हमारे देश की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है गरीबी, बेरोजगारी। उसको मिटाने के लिए आरसीएम सिस्टम लेके आया है जिसको बोलते हैं आर्थिक आजादी का अभियान। यानी भारत में हर व्यक्ति को आर्थिक रूप से आजाद करने के लिए अभियान है ये। और जब ऐसा होगा तो एक नए भारत का निर्माण होगा। और वो कैसे होगा? कि जब स्वास्थ्य रक्षा, जो हमारा मिशन है कि भारत में लोगों को वैल्यू फॉर मनी, एकदम प्योर और एकदम हेल्दी फूड, सब चीजें देने का जो हमारा मिशन है, जिससे हर व्यक्ति को डिजीज फ्री लाइफ जीने के लिए हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं। स्वावलंबन, आत्मनिर्भर भारत का जो मिशन है भारत के प्रधानमंत्री का, वो हमारा मिशन आज से करीबन 20 साल पहले चालू हो चुका है। सरकार अभी लेकर आई है। हम लोग 20 साल से इस मिशन पे काम कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत पर। यानी लोग को देने वाला नहीं बनाना है, लेने वाला नहीं बनाना है, लोगों को देने वाला बनाना है। जब सारे लोग देने वाले होंगे तो देश में गरीबी मिट जाएगी, देश में एक भिखारी आपको नजर नहीं आएगा। उसी तरह से हरित क्रांति की तरह हमारा ये मिशन है कि भारत में एकदम शुद्ध, एकदम पेस्टिसाइड फ्री फूड लोगों को मिले, जहर मुक्त खाना लोगों को मिले, जहर मुक्त खेती कर सके, वो है हमारा हरित क्रांति का। तो ऐसा जब मिशन हो तो यस बोलना चाहिए। बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बात सिर्फ करोड़पति अरबपति बनने के लिए है। देश और समाज के प्रति भी हमारी कुछ जिम्मेदारी होती है। और इस मिशन को आगे बढ़ाते हुए 20 साल के बाद हम एक और क्रांतिकारी कदम लेके आए हैं जिसको बोलते हैं डिस्प्ले वॉल। मिशन 1 करोड़ डिस्प्ले वॉल का हमारा टारगेट है, जो भारत के घर घर में खुलेगा। गली में नहीं, नुक्कड़ में नहीं, घर घर में। हिंदुस्तान के घर घर में आरसीएम की दुकान होगी, पूरी दुनिया हिल जाएगी। हमारा टारगेट है अगले 5 साल में 50,000 करोड़ बिजनेस करने का। अभी हमारी कंपनी का टर्नओवर 2200 से 2500 करोड़ का है, लेकिन सोचो आने वाले साल में ये 20 गुना बढ़ने वाला है। आज आपका एक निर्णय, आपका एक डिसीजन, आप सोचो आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है। इस 50,000 करोड़ के बिजनेस में हो सकता है 500 करोड़ का बिजनेस आपका हो सकता है 100 करोड़ का बिजनेस आपका हो सकता है 50 करोड़ का बिजनेस आपका हो सकता है 20,000 करोड़ का बिजनेस आपका हो। तो हम उस बिजनेस की बात कर रहे हैं जिसकी कोई आम आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता। देखिए कैसे। ये भारत के घर घर में जब खुलेगा मिशन 1 करोड़ डिस्प्ले वॉल, हमारा टारगेट है अगले 5 साल में 1 करोड़ डिस्प्ले वॉल पूरे भारत में खोलेंगे। 2 लाख के आसपास ऑलरेडी खुल चुकी है मात्र 2-3 महीने में। अगले 5 साल में 1 करोड़ डिस्प्ले वॉल। देखिए ये सब दुनिया का सबसे बड़ा ये वर्ल्ड का बिगेस्ट माइक्रो डिलीवरी सिस्टम है। आज तक किसी कंपनी ने ऐसा सोचा नहीं है और सोच के भी कोई कर नहीं पाएगा। द मोस्ट पावरफुल माइक्रो डिलीवरी सिस्टम है जो माइक्रो लेवल पर काम करेगा, है ना। जिससे कोरोना वायरस क्या है, माइक्रो लेवल का वायरस है जो आंख से दिखाई नहीं देता। ऐसे कितने सारे वायरस हैं, बैक्टीरिया है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो माइक्रो लेवल की होती हैं, जो दिखाई नहीं देती है। ये वही डिलीवरी सिस्टम है।
जो माइक्रो लेवल पर जब काम करेगा, एक कोरोना जो पूरी दुनिया को हिला सकता है, तो सोचो आरसीएम का माइक्रो डिलीवरी सिस्टम, ये डिस्प्ले वॉल पूरी दुनिया में कितना बड़ा तहलका मचा सकता है। जस्ट इमेजिन, कल्पना करो, आज आपका एक निर्णय, आज आपका एक डिसीजन आपको कहां से कहां राइज कर सकता है। सोचो, जो इस सिस्टम को समझ लेगा वो राइज करेगा, वो नहीं समझेगा आपका पड़ोसी हो सकता है, आप 1 लाख महीने पे हो नौकरी से, आपका पड़ोसी हो सकता है 5,000 महीने पे हो, लेकिन वो आरसीएम ज्वाइन करेगा और वो 1 करोड़ रुपए महीने में पहुंच जाएगा। ही विल राइज, यू विल फॉल। सो ये है पैसों की बारिश करने वाला सिस्टम, जो आपको इतना राइज करेगा, इतनी ऊंचाई पे लेके जाएगा जिसकी इंसान कल्पना नहीं कर सकता, जिसमें आप यूज कर सकते हैं, रिटेल कर सकते हैं, अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं। यानी डिस्प्ले वॉल का भी आप नेटवर्क पूरे हिंदुस्तान में अपना बिल्ड कर सकते हैं। सोचो 1 करोड़ में अगर 1 लाख भी आपके डिस्प्ले वॉल हो गए, 50,000 भी डिस्प्ले वॉल आपके हो गए, तो सोचो क्या हो सकता है। बुम, ये है पावर जो आपके घर में पैसों की बारिश करेगा। तो ये आरसीएम बिजनेस है ह्यूज राइज करने का बिजनेस, छोटा मोटा राइज नहीं, ह्यूज, इतनी हाइट पर राइज करेंगे कि आपको देखने के लिए इंसान को उतना एकदम मुंह उठा के देखना पड़ेगा। सो डिस्प्ले वॉल के बेनिफिट, इसमें आपको क्या क्या मिल सकते हैं, वो है आपको मात्र 10,000 रुपये में ये डिस्प्ले वॉल का रजिस्ट्रेशन आप कराकर अपनी शुरुआत, अपने घर में शुरुआत कर सकते हैं। मात्र 10,000 रुपीज आज के दिन में खुदरा पैसा है। कलकत्ता में आएंगे, आपको आइनॉक्स में फिल्म देखने जाते हैं, मल्टीप्लेक्स में, तो 2-3 लोग फिल्म देखने आते हैं, 3-4 हजार का बिल बनता है। रेस्टोरेंट में खाना खाने आते हैं, 4-5 हजार का बिल बनता है। कलकत्ता, बॉम्बे, जयपुर, ऐसे बड़ी सिटी में जो है 5-10 हजार रुपया खुदरा पैसा है। कोई रिस्क नहीं है, कोई लॉस नहीं है ना। आपको कोई बिलिंग का पावर आपको मिलता है, जो बिलिंग का पावर लाखों रुपए देने पर मिलता है वो आपको फ्री में मिल रहा है। इसके अलावा आपको एक्सक्लूसिव ऑफर आपको अलग से मिलते हैं, आपको नो कोई स्टाफ का एक्सपेंसेस नहीं है, नो रेंट, नो इलेक्ट्रिसिटी, कोई खर्चा नहीं है। घर में एक अलमारी में डिस्प्ले में लगाओ, आपका दुकान चालू और करोड़ों अरबों का बिजनेस कर सकते हो। सोचो, इससे अच्छा बिजनेस, इससे अच्छा धंधा कोई हो ही नहीं सकता। लोग करोड़ों लगा कर करोड़ों का धंधा नहीं कर सकते, आप 10,000 रुपये लगाकर करोड़ों का बिजनेस कर सकते हो। ये पावर है। चॉइस इज योर्स। जो करेगा वो राइज करेगा, जो नहीं करेगा वो फॉल करेगा। सो रजिस्ट्रेशन करते ही आपको एक कोड नंबर मिलेगा जिसकी वैल्यू करोड़ रुपए की है, लेकिन मिल रही है आपको 10,000 रुपये में। अपना आईडी पासवर्ड दीजिए और ये आपके हाथ में आ गया पावर। ये जो आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन आएगा बिलिंग करने का, ये आपको बनाएगा अरबपति। पूरी पावर आपकी फिंगर टिप में है, अंगली घुमाओ, लाखों करोड़ों का बिजनेस होगा। ये है वो ताकत। यू सेल, टीम, डील, जो करना कीजिए आप, पूरी पावर आपके हाथ में है ना। इसलिए तो बेनिफिट टू प्रमोट डिस्प्ले वॉल क्या क्या है, इसका फायदा क्या है, केवल खोलने से नहीं होगा, खोल के आपको इसका नेटवर्क बनाना है। जब आप नेटवर्क बनाओगे तो क्या होगा, है ना, 5,000 बीबी करने वाले लोग मिल जाएंगे आपको। जो दुकान खोलेगा वो 5,000 बीबी करेगा ही करेगा, यानी 5,000 बीबी आपका फिक्स हो गया, सबसे बड़ा फायदा। दूसरा सबसे बड़ा फायदा आपको क्या होगा, वो है आपको रेगुलर यूजर मिलेगा। जिसके घर में माल पड़ा है वो यूज ज्यादा करेगा। ऐसे 500 करेगा, घर में माल पड़ा तो 2,000 का करेगा, 3,000 का करेगा, है ना। इस ढंग से आपको रेगुलर सेलर मिलेंगे आपको, है ना, वो प्रोडक्ट के नॉलेज भी लेंगे आपको, रेगुलर प्लान शो करने वाले लोग भी मिल जाएंगे। इस ढंग से एक डिस्प्ले वॉल होल्डर जो है वो एक्टिव लीडर बन जाएगा। वो जो जितना ज्यादा डिस्प्ले वॉल खोलेगा, इस पर फोकस करेगा, ही विल राइज।
बूम, वो राइज करेगा एकदम नई हाइट पर। और जो इसको प्रमोट नहीं करेगा, जो इस पे काम नहीं करेगा, वो क्या होगा? फॉल। उसके बाद में ज्वाइन करने वाला व्यक्ति एक रॉयल्टी चिबराज है, अगर उसने सब काम नहीं किया, फोकस नहीं किया, तो उस पर नया व्यक्ति ज्वाइन करने वाला उससे 1 साल में उससे कई गुना आगे निकल जाएगा। तो वो तो राइज किया, रॉयल्टी चिबर फॉल किया। सो ये देखिए, मात्र सिंपल इतना आसान काम है कि एक डिस्प्ले वाल भी एक इंसान हर महीने करता है और 1 लोग को तैयार करता है। तो 1 साल के अंदर एक व्यक्ति स्टार प्लेटिनम 8% रॉयल्टी अचीव कर सकता है। 8% रॉयल्टी मात्र एक डिस्प्ले वाल 1 महीने में खुलवाने से। यानी साल में आप 12 खोलेंगे, आपने ऐसे 1 लोग को तैयार किया, तो इस ढंग से अगर साल में आपने 12 लोग को तैयार किया सिर्फ, जो हर महीने एक डिस्प्ले वाल खोलते हैं, तो आपका पिन होता है स्टार प्लेटिनम। 1 साल में रॉयल्टी इनकम यानी 40 to 50,000 रुपीज पर मंथ की इनकम लेवल पर आप पहुंच सकते हो मात्र 1 साल में। ये तो 1 साल का है, सेकेंड ईयर का आंकड़ा बहुत बड़ा है। वो दिखाऊंगा तो बेहोश हो जाओगे। दिस इज द पावर। सोचो एक डिस्प्ले वाल कितना आपको राइज कर सकता है। जो रॉयल्टी लेने में लोगों को 2-3 साल लगते हैं, वो मात्र 6 महीने 1 साल में आ सकती है। तो यू कैन राइज। जो नहीं करेगा he will rise, otherwise fall. So अगले 2 साल में, अगले 2 साल 3 साल के अंदर आप कौन सी पिन चाहिए आपको? अगर आपने इस डिस्प्ले वॉल पर पूरी इंडिया में अपने फैलाने में काम किया, तो कौन सी पिन आपको चाहिए? खुद चल के आपके पास पिन आएगी, है ना? आसमान से बादल आपके पास पिन लेके आएंगे। कौन सी पिन चाहिए? सारी पिन आएंगी और पैसों की बारिश होगी। यू विल राइज लाइक एनीथिंग। सो वाई आरसीएम? तो राशियम क्या है? इट्स ऑल अबाउट आइदर राइजिंग और आइदर फॉलिंग। अगर इस बिजनेस को एज ए करियर लेंगे, एज ए प्रोफेशन लेंगे, यू विल राइज लाइक एनीथिंग। और केवल ज्वाइन करके केवल अपना डिस्प्ले वॉल खोल के केवल इंतजार करते रहेंगे तो राइज नहीं कर पाएंगे। सो इट्स योर चॉइस। It's absolutely your choice whether you want to rise or you want to fall. So, ये देखिए कैरियर इनकम। अब देखिए पूरा ध्यान समझिए आप। जॉब की इनकम आप जो जॉब करता है, ये देखिए पहली जो लाइन है ब्लू लाइन, वो है उसकी इनकम की। अब देखिए उसकी इनकम लगातार राइज कर रही है, राइज कर रही है। 2000 में मान लो एग्जाम्पल के तौर पर किसी ने 2000 साल में जॉब ज्वाइन किया और आज मान लो 2020 में 20 साल हो चुके हैं, उसकी इनकम सैलरी लगातार राइज हो रही है। लेकिन पीछे में वाली जो लाइन है वो है इन्फ्लेशन की, महंगाई की। वो देखिए वो उससे ऊपर राइज कर रही है लगातार। अब एक व्यक्ति 20 साल अभी हो गए, अगले 15-20 साल में वो रिटायर हो जाएगा, तो बाद में उसकी इनकम क्या होगी? यहां से ग्राफ ऊपर गया लेकिन वहां से नीचे आ गया, यानी इनकम इज फॉलिंग। और देखिए उसका इनकम लेवल जो है वो इन्फ्लेशन से नीचे रन कर रहा है, महंगाई दर से नीचे उसकी इनकम है। यानी वो जिंदगी में उसकी राइज तो कर रहा है इनकम, लेकिन तब भी वो बैक टू स्क्वायर वन है। यानी वो राइज नहीं कर रहा है, वो फॉल कर रहा है। और जैसे उसकी डेथ होगी ये भी और कम हो जाएगा, यानी ग्राफ और नीचे जाएगा, फॉलिंग। इसीलिए आज तक कोई भी नौकरी करने वाला इंसान 99.99% लोग करोड़पति नहीं बन पाए। क्यों? क्योंकि हमेशा उनकी इनकम इन्फ्लेशन रेट से नीचे है। अब ये देखिए
वही आरसीएम की इनकम आप जाएंगे तो आरसीएम की इनकम क्या जा रही है, ये देखिए आप, इसकी इनकम जो है इन्फ्लेशन रेट से ऊपर जाती है हमेशा। महंगाई जो दर है, इन्फ्लेशन जो रेट है, उसके ऊपर ट्रेवल करती है आरसीएम की इनकम। सो अब जब आपकी महंगाई दर से ऊपर इनकम है और लगातार बढ़ रही है, तो वो इंसान बाजार में जाकर दाम नहीं पूछेगा, क्योंकि महंगाई दर से उसकी इनकम ऊपर चल रही है। और इसीलिए मैं कभी बाजार में जाता हूं, मैं दाम पूछता ही नहीं क्या दाम है। क्यों? क्योंकि आरसीएम वालों की इनकम इन्फ्लेशन रेट से ऊपर है। दाम कौन पूछता है? जिसकी इनकम इन्फ्लेशन रेट से नीचे है। तो वो सोचता है भैया मेरे बजट में आएगा कि नहीं आएगा, तो वो हर कुछ दाम पूछ कर, बार्गेनिंग करके, दरमुराई करके वो माल खरीदता है, क्योंकि उसका बजट है। लेकिन हम लोग जाते हैं शॉप में, दाम नहीं पूछते, प्रोडक्ट चॉइस करते हैं और बोलते हैं पैक कर दो, क्योंकि मालूम है कितनी भी रेट होगी हमारी इनकम से ज्यादा नहीं होगी। सो योर चॉइस। तो अगर आप चाहते हैं जिंदगी में राइज करना, तो आप नौकरी करो, अच्छी बात है, नौकरी छोड़ना नहीं है, नौकरी करो, बिजनेस करो, कोई भी आप काम करो, लेकिन साथ में आरसीएम जरूर करो। क्योंकि अगर आपकी इनकम को इन्फ्लेशन रेट से ऊपर लेके जाना है, तो वो आपको पहुंचा सकता है एक ही सिस्टम, वो है आरसीएम बिजनेस। इफ यू वांट टू राइज, तो आपका कैरियर क्या है आरसीएम में, जबरदस्त बन जाएगा। तो ये आपके पास में एक आपकी लाइफ का जो मोस्ट ना एस्पेक्ट है, जो आपको लाइफ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो आपका एक पूरा होगा। आरसीएम कैरियर इनकम आपकी अच्छी हो जाएगी ना। अब देखिए जॉब इनकम क्यों होती है, क्योंकि ग्रेविटी है। जॉब इनकम में ग्रेविटी काम करती है, एक ऊपर जाकर उससे आके जा नहीं सकती, वो नीचे आएगी, ग्रेविटी है ये देखिए फिर से। लेकिन जब आप आरसीएम बिजनेस में शिफ्ट होते हैं, तो मालूम है क्या होता है, वो देखो वहां पर ग्रेविटी जो है आउट जाती है, वहां पर ग्रेविटी नहीं है, और वो इनकम आसमान की ऊंचाई तक ना, स्पेस में, ब्रह्मांड में हाइट तक जाएगी इनकम आपकी, रुकने वाली नहीं है कभी भी। जब तक टिक टिक चलेगी घड़ी की, इनकम आती रहेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी इनकम भी ग्रेविटी को पार कर ले, बिट जोन से ऑर्बिट जोन को पार कर ले, तो चॉइस एक ही है, एक ही ऑप्शन है, वो है आरसीएम बिजनेस। ये देखिए दूसरा, अब बात सिर्फ पैसों की नहीं है, अब कुछ दिन हम लोग बात पैसों की नहीं करेंगे। न बात पैसों की है, न इनकम की है, न करोड़पति बनने की है, न अरबपति बनने की है। पहली बात है कि हम जो कमा के पैसा बाजार से सामान लेके आते हैं, क्या वो शुद्ध है, प्योर है, क्या उसमें न्यूट्रिशन है? समझने की बात है। हम तो मेहनत करके पैसा कमाते हैं, लेकिन वो पैसे से हम क्या शरीर सच में हम अच्छा सामान लेके आ रहे हैं या जहर लेके आ रहे हैं? ये देखिए, पूछता हूं मैं आपसे, ये जो फल और सब्जियां हैं, क्या लगता है, क्या ये प्योर है? क्या इसमें न्यूट्रिशन है? आप सबको पता है कितना ज्यादा पहले तो पेस्टिसाइड देके इसको उगाया जाता है, फिर यूरिया देके उगाया जाता है, फिर उसमें इंजेक्शन दिए जाते हैं, फिर इसमें कलर किए जाते हैं, फिर उसमें वैक्स लगाया जाता है, पता नहीं क्या क्या जहर में मिलाया जाता है। अब देखिए ये चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो खेती बाड़ी करते हैं, खुद की सब्जी उगाते हैं, वो तो कर सकते हैं, लेकिन शहर में रहने वाले बाकी लोग के लिए क्या, उसका भी उपाय आरसीएम ने किया। अब देखिए क्या है ये, नो, इसमें आपको प्योरिटी और न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, लेकिन आरसीएम ने भी, क्योंकि मिशन है स्वास्थ्य रक्षा, तो क्या लेके आए वो, क्लीनो वेज। इस जहर को खत्म करने के लिए लेके आ गया क्लीनो वेज, और उससे भी ज्यादा लेके क्या आया, वो है हरी संजीवनी। अगर इस हरी संजीवनी का इस्तेमाल करके कोई खेती करता है, सब्जी उगाता है, कुछ भी उगाता है, तो वो टोटली जहर मुक्त खाना होगा, 100% ऑर्गेनिक सब्जी और फल होंगे। यानी ये जो समस्या है, उसका आपको उससे मुक्ति मिल जाएगी।
यानी वैल्यू फॉर मनी आपको फल मिलेंगे, सब्जियां मिलेंगी। दूसरा देखिए आप, ये देखिए, ये जो बाजार से आप अनाज लेके आते हैं, चावल है, गेहूं है, दालें हैं, क्या प्योरिटी है इसमें? क्या न्यूट्रिशन है? आंसर क्या है? नो। लेकिन इसका भी समाधान करने के लिए, इससे भी, इसी को बोलते हैं स्वास्थ्य सुरक्षा के मिशन पे काम करना। आरसीएम ने एक पहल की और लेके आया क्या? एकदम चक्की फ्रेश आटा, है ना, मल्टीग्रेन आटा, साथ में आपके लिए स्पेशल दालें जो 100% शुद्ध है, न्यूट्रिशन से भरपूर है, ऑर्गेनिक है, और साथ में हरी सब्जी से खेती की हुई हो तो सोने में सुहागा है। सो ये देखिए, ये आप देख रहे हैं प्रोडक्ट, क्या बाजार से आप जो तेल लेके आ रहे हैं, चाहे किसी ब्रांड का लेके आ रहे हो, क्या लगता है वो प्योर है, शुद्ध है? क्या उसमें न्यूट्रिशन है? आंसर क्या है? नो। उसका भी आरसीएम ने समाधान लाया। क्या? हेल्थ गार्ड तेल, संजीवनी बूटी आपके हाथ में थमा दी। 100 रोगों का इलाज है एक ये तेल। 100 तरह के रोग आपके दूर हो सकते हैं। इसको बोलते हैं स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन पर काम करना। ये देखिए, अब बाजार में आप सब लोग इतने सारे ब्रांड के प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, कितने सारे ब्रांड हैं, सदियों से, कई सालों से लोग इस पर खर्च कर रहे हैं, लाखों रुपया खर्च कर चुके हैं। क्या इस ब्रांड में न्यूट्रिशन है? क्या वो शुद्ध है? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न चिन्ह है। सबको पता है कि क्या उसमें मिलावट होती है, कैसी उसमें डुप्लीकेशन होता है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन यही प्रोडक्ट अगर आप आरसीएम से लेते हैं तो आपको मिलेंगे प्योर, फुल ऑफ न्यूट्रिशन, और साथ में आपको सारे रोगों से मुक्त करने के लिए आपको ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, ये ऐसा न्यूट्री प्रोडक्ट है जो आपको वेलनेस यानी रोग मुक्त जीवन जीना हो तो उस प्रोडक्ट का नाम है न्यूट्रीचार्ज, जो आपका लाखों रुपए बचाएगा, लाखों रुपए। जिंदगी में कभी आपको हार्ट डिजीज नहीं होगा, कभी आपको कैंसर नहीं होगा, कभी आपको घुटने का प्रॉब्लम नहीं होगा, कभी आपको ऐसे 100 तरह के डायबिटीज नहीं होगा, कभी आपको पेट की बीमारी नहीं होगी। 100 तरह के रोग से, जो मोटा है वो पतला हो सकता है, फिट हो सकता है, जिसके घुटने खराब हो चुके हैं उसके लिए भी है। 100 तरह की रोग मुक्त जीवन जीना है तो वो प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज। पैसा बात की बात है, क्या हमें लेना चाहिए? तो जो इस पर काम करेगा वो राइस। तो इस तरह से, इसके अलावा देखिए कितने सारे और नए प्रोडक्ट हमारे पास आपको फिट करने के लिए। तुलसी ड्रॉप है, गामा ओरिजिनल है, एलोवेरा जूस है ना, गिलोय तुलसी जूस है, काढ़ा पाउडर है। लगातार आरसीएम ऐसे प्रोडक्ट लेके आ रहा है जिसमें आपके स्वास्थ्य की रक्षा हो सके। तो अब सवाल उठता है, अगर आप, ये क्या चक्रव्यूह है? ये ब्रांडेड जो प्रोडक्ट है वो चक्रव्यूह है, जिस चक्रव्यूह में हर आम आदमी फंसा हुआ है, इस चक्रव्यूह में, क्योंकि उसके विज्ञापन देख देख कर वो उसके दिमाग से ये निकल रहा है कि वो माल शुद्ध है या न्यूट्रिशन है या नहीं है, वो कभी चेक ही नहीं करता। और जब चेक करने जाओगे तो आपकी आंखें खुल जाएगी। कंपेयर कर लो आप। अभी 2 दिन पहले टीसी छात्र से मीटिंग थी, उन्होंने बताया कि बड़ी बड़ी कंपनी के प्रोडक्ट हमारे पास आते हैं, हम लोग चेकिंग करते हैं तो 99% प्रोडक्ट लैब में ही रिजेक्ट हो जाते हैं। कोई प्योरिटी नहीं है, कोई उसमें न्यूट्रिशन नहीं है। तो ये क्या है? ये एक चक्रव्यूह है जिसमें इंसान जो है, आम आदमी, सदियों से फंसा हुआ है, और उसका इलाज क्या है? वो है आरसीएम बिजनेस, है ना, जिसमें आपको प्योर वेज, नो कोई केमिकल नहीं, भरपूर न्यूट्रिशन मिलते हैं, प्योरिटी मिलती है, और आपको वो सारे प्रोडक्ट आरसीएम देता है जिससे आप अपने जीवन को हेल्दी बना सकते हैं। जो दूसरा सुख है एक इंसान के जीवन में, है ना, द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इज ना डिजीज फ्री लाइफ, वो आपको आरसीएम देता है। तो क्या करेंगे आप?
राइज करेंगे। तो जो सामान के प्रोडक्ट खरीद रहा है, जो बाजार से प्रोडक्ट खरीद रहा है, वो क्या है, उनका हेल्थ लगातार फॉल हो रहा है, लगातार। और जो आरसीएम प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहा है, उन लोगों का हेल्थ लगातार राइज कर रहा है। तो राइज एंड फॉल, ये आपको चॉइस करना है कि आप अपने हेल्थ को राइज करना चाहते हैं या फॉल करना चाहते हैं। चॉइस इज योर्स। तो अब कंपनी ऑफर देती है साथ में सोने में सुहागा। अब इस जिसने एंट्री ली है, वो न्यूट्रियाज के प्रोडक्ट खरीदेगा 2100 का, तो उसको मिल सकती है लक्की ड्रॉ के माध्यम से कार जीतने का मौका मिलेगा, 20 बाइक मिलने का जो मौका है, 30 मोबाइल फोन जीतने का मौका है। उसी तरह से ये देखिए एक और ऑफर है, वो है लैपटॉप का ऑफर लीडर्स के लिए। अब ये लैपटॉप क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये लैपटॉप एक ऐसा मशीन है जो इंसान को कहां से कहां पहुंचा सकता है। एक लैपटॉप हाथ में आती कहां से कहां राइज कर सकता है, उसका एग्जांपल है बिल गेट्स। सोचो 1980 में उसके बाद उसके फादर ने उसको एक छोटा सा पीसी मशीन ला के दिया था, और देखो उस पीसी मशीन से उसने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया कि आज वो दुनिया का नंबर 1 अमीर व्यक्ति है, द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। एक मशीन, एक लैपटॉप, एक मशीन क्या कर सकती है, आपको शायद पता नहीं है कि एक लैपटॉप जो है आपके जीवन में आपको कितना राइज करा सकता है। देखिए एक मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। लेकिन तुम्हें अरे सिंपल है। अच्छा तो नोट्स रख, मैं चलता हूँ, ठीक है? चल बाय। बेटा बेटा आज तू पीछे बैठ। क्यों? अरे बैठना पीछे। अच्छा सरप्राइज देना था। अरे तू खोल ना। लैपटॉप। थैंक यू पापा। स्टार्ट कर। पता है बेटा, जैसे तू पीछे बैठा है ना लैपटॉप खोल के, वैसे साहब लोग बैठते हैं। मैं उन्हें सर मैडम कह के बुलाता हूं। मैं जब भी उन्हें देखता बेटा, तो मुझे लगता कि एक दिन मेरा बेटा भी साहब लोगों की तरह पीछे बैठेगा लैपटॉप खोल के, जैसे आज तू बैठा है। तो ये लैपटॉप, देखिए ये लैपटॉप ऐसी पावर है जो आपको साहब बना देती है, आपको सर बना देती है। ये लैपटॉप ऐसी पावर है कि ये आपको खरीदना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा, याद रखो। क्योंकि हमारा जो अगला मिशन है 50,000 करोड़ बिजनेस का, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो ये आपके लिए बहुत कठिन होगा अचीव करना। तो आपको खरीदना ही पड़ेगा। तो आपके पास 2 चॉइस है, क्या तो खरीद लो, क्या अचीव कर लो, फ्री में मिल रहा है, टारगेट में मिल रहा है। नहीं तो खरीदना पड़ेगा। ध्यान रखो, 2 महीने बाद हो, 5 महीने बाद हो, 6 महीने बाद हो, साल भर बाद हो, खरीदना ही पड़ेगा। उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो चॉइस आपकी है, या तो खरीदो क्या अचीव कर लो। तो मार्च तक आपके पास टारगेट महीना है जिसमें आपके पास में ये मौका है। तो अब क्या है, फॉलो सिस्टम। जो सिस्टम को फॉलो करेगा, अब जो सिस्टम को फॉलो, सिस्टम क्या है, सिस्टम आपको बिजनेस में आपका 90% काम करता है, इससे सिस्टम को ज्यादा खटाना है। ये क्या है, स्मार्ट वर्क है, जो है 6 बेसिक्स, 8 कोर स्टेप्स, 7 कार्डिनल रूल्स। ये हमारे यूट्यूब में आपको, यूनिक एजुकेशन सिस्टम में आपको, यूट्यूब के चैनल में आपको सारे जो
6 बेसिक्स और 8 को स्टेप्स के आपको सारे स्टेप मिल जाएंगे, जिसको देखकर आप डिटेल में इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो जो ये सिस्टम है 90% सिस्टम काम करेगा। तो जब आप सिस्टम का उपयोग करोगे तो वो क्या करेगा, ही विल राइज, वो राइज करेगा। और जो सिस्टम से काम नहीं करेगा, सिस्टम को फॉलो नहीं करेगा, सिस्टम को उपयोग में नहीं आएगा, वो क्या होगा, फॉल। इसलिए याद रखें, सिस्टम प्रधान बिजनेस है, व्यक्ति प्रधान बिजनेस नहीं है। नेक्स्ट, तो आपके लिए सिस्टम बनाया हुआ है। जैसे हमारा ये देखिए, सिस्टम क्या कर सकता है, देखिए ध्यान से। सिस्टम आपकी परछाई बन के आपके साथ चलेगा। तो आपने देखा, जो लोग सिस्टम को बिल्ड करते हैं, सिस्टम से काम करते हैं, सिस्टम उसके साथ में परछाई बन के रहता है। और जहां भी बाधा आती है, सिस्टम अपनी परछाई से आपको कामयाब कर सकता है। तो सिस्टम की परछाई भी लग जाए ना किसी इंसान को, वो कामयाब हो सकता है। इसलिए सिस्टम प्रधान बिजनेस है, व्यक्ति प्रधान बिजनेस नहीं। और सिस्टम बनाया हमने जूम मीटिंग का। ये देखिए आप, ये क्या सिस्टम है। अब ये जूम मीटिंग हमने सिस्टम बनाया है, जिसमें आपको हर रोज मीटिंग मिल रही है। आपको नए लोगों के लिए सेमिनार मिल रही है, प्रोडक्ट की बहुत सारी ट्रेनिंग्स मिल रही है ना। आपको काउंसलिंग मिल रही है, डायरेक्ट सेलिंग के लिए ट्रेनिंग्स मिल रही है, आपको लीडरशिप ट्रेनिंग मिल रही है। यानी जितना चाहे आप एक उपयोग करके, यानी सिर्फ आप 10% खटो, 90% केवल जूम मीटिंग को भी खटा लिया आपने, यू विल राइज लाइक एनीथिंग, है ना। इतना राइज करोगे आप जिसकी कोई कल्पना नहीं है। और जो लोग इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, जो लोग इसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं, जो इस टेक्नोलॉजी का, डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, पिछले 6 महीने लॉकडाउन के पीरियड में जिन लोगों ने जूम मीटिंग का, टेक्नोलॉजी का, डिजिटल प्लेटफॉर्म का जितना ज्यादा उपयोग किया है, उन सब का बिजनेस 3 गुना बढ़ गया है। और जिन्होंने नहीं किया है, उनका बिजनेस वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। तो याद रखो, इफ यू वांट टू राइज इन द बिजनेस, राइज इन द लाइफ, द ओनली वे इज जूम मीटिंग। इसलिए जूम मीटिंग का उपयोग आप तुरंत शुरू करें, ये आपके लिए। तो काम किस पर करना है, ग्रोथ पर। भाई राइज कौन करेगा, जो ग्रोथ करेगा, और जो ग्रोथ पे काम करेगा। सिंपल मैटर है, राइज तो वही करेगा। जो ग्रोथ पे काम नहीं कर रहा है, वो क्या करेगा, फॉल। तो उसके लिए क्या है, ग्रोथ कैसे हो सकती है, जब आप, भाई दो आपके सामने 3 चार्ट यहां पर है, 3 ग्राफ है, 2 नीचे जा रहे हैं, 1 ऊपर जा रहा है। आपको कौन सा करना है, चॉइस आपको करना है। बाकी 2 लाइन फॉल हो रही है, 1 लाइन सिर्फ राइज कर रही है। कौन कर रहा है, जो लोग सक्सेस पर, ग्रोथ पर काम कर रहे हैं, दे आर राइजिंग, बाकी सब फॉलिंग। तो उसके लिए आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, प्रोडक्टिव वर्किंग करना है। प्रोडक्टिव वर्किंग में क्या क्या करना है आपको, है ना, क्योंकि घड़ी टिक टिक लगातार कर रही है ना, इज टिकिंग अवे ऑल द टाइम। डेली 2 घंटे अगर आपको टाइम देते हैं, कम से कम आपके 1 होम मीटिंग 5 कॉल होने चाहिए। अगर आप डेली 4 घंटे काम करते हैं, तो कम से कम 2 होम मीटिंग 10 कॉल होने चाहिए। अगर आप डेली 8 घंटे काम करते हैं, तो डेली 4 होम मीटिंग 20 कॉल होने चाहिए। तब आप ग्रोथ कर पाएंगे, यानी आप प्रोडक्टिव वर्किंग कर रहे हैं। देन यू विल राइज लाइक एनीथिंग। लेकिन हफ्ते में 1 दिन काम करेंगे, महीने में 4 दिन काम करेंगे, तो आप राइज नहीं करोगे, आप फॉल करोगे। क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो काम रोज होता है वही ग्रो होता है। सो गोल, सेकंड आपको क्या है, गोल पे काम करना है। लगातार गोल अपना बनाइए, गोल, स्टेप अप योर गोल्स ना। ये देखिए आपके स्टेप्स हैं। डेली, अगर आप डेली प्लान शो करते हैं,
तो आप एक एक सीढ़ी आगे बढ़ते जा रहे हैं। डेली कॉलिंग, डेली रिटेलिंग, डेली जूम मीटिंग्स, और डेली आपका हर महीने का गोल होना चाहिए, डेली का गोल होना चाहिए। तो यू कैन अचीव योर गोल, यू कैन राइज। अब कई बार लोग क्या होते हैं, देखिए आपका भाई, अगर आप चाहते हैं कि मून, चांद, सितारों जितनी हाइट की कामयाबी चाहते हैं, वहां तक पहुंचना चाहते हैं, देन आपका गोल ही आपको पहुंचा सकता है वहां पर। आसिम ने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया, देखिए ये आपके स्टेप्स। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप अपने गोल बनाएंगे, हर महीने का गोल में एक महीने लगातार जंप करते जाएंगे, और 5 साल के प्लान एक चलेंगे लॉन्ग टर्म विजन के साथ में, तो यू विल राइज लाइक एनीथिंग। यानी आप चांद की ऊंचाई तक की कामयाबी आप हासिल कर सकते हैं, राइज कर सकते हैं। नहीं तो फॉलोइंग, रॉयल्टी आएगी जाएगी, आएगी जाएगी, आएगी जाएगी, आएगी जाएगी, फॉलिंग। सो अब बहुत लोग हैं डरते हैं, उनको डर लगता है। चैलेंजेस आते हैं, जो इस 5 साल की जर्नी में जो चैलेंज आते हैं, कई तरह के चैलेंज आते हैं, है ना। बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर अपने डिस्कस करेंगे। लेकिन जो चैलेंज से डर गया, उसका क्या हाल होता है, वो डर ही उसको मार देगा। देखिए उसका डर, खुद का डर ही उसको फॉल कर देगा, उसको मार देगा। तो याद रखो, बड़ा काम करना है, अरबपति बनना है, करोड़पति बनना है, तो चैलेंज तो सहना पड़ेगा ही। जो चैलेंज से डरते हैं, उसका डर ही उसको मार देगा, तो विल फॉल। लेकिन जो चैलेंज का सामना करेगा, है ना, जो सारे चैलेंज का सामना करेगा, चेक एंड जो सारे चैलेंज का सामना करेगा, किसी भी चैलेंज से घबराएगा नहीं, सबका एकदम सबके साथ फाइट करते हुए अपने लक्ष्य को आगे बढ़ेगा, जिसका फोकस केवल गोल पे होगा, चैलेंज पे नहीं होगा, वो राइज करेगा। वो सारे चैलेंज को, बाधाओं को पार करते हुए अपने कामयाबी को हासिल कर लेगा। He will rise like anything. So, vision. विजन क्या बोलता है? विजन ये बोलता है कि आप देखो 5 साल का प्लान लेकर चलो। इमीडिएट इनकम आपको 2 महीने, 3 महीने, साल भर में, 6 महीने में इनकम कितनी आती है, कोई मायने नहीं रखता। उस पर हमारा फोकस नहीं होना चाहिए। आपका फोकस ये होना चाहिए कि आने वाले 5 साल बाद आपका जो लाखों करोड़ की इनकम आएगी, उसका बेस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आप उस विजन के साथ जो काम करेगा अगले 5 साल के विजन के लिए, वो इस बिजनेस में सबसे ज्यादा राइज करेगा। विजन ये बोलता है, देखिए आपको कि 2020 में अगर आज आपने शुरुआत की, हो सकता है अभी आप 10 लोग की टीम हो, 500 रुपए की इनकम आएगी, लेकिन यही इनकम अगले 5 साल में कहां पहुंच सकती है? 3 से 4 लाख रुपया। ये मिनिमम है ना। अगले 25 साल में कहां पहुंच सकती है? 1 से 2 करोड़ रुपया। ये मिनिमम है। हो सकता है आप अगले 10 साल में 1 करोड़ महीने इनकम पहुंचाए, 5 साल में पहुंच सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये मिनिमम इनकम लेवल तक आप जरूर पहुंचेंगे। ये विजन जिसके पास में, जो 500 रुपए की इनकम देख के छोड़ दिया, वो कभी भी 1 करोड़ की इनकम तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए ये विजन जिसके पास में है, वो उसके लिए सिस्टम काम करेगा। वो बाद में 90% उसके लिए सिस्टम काम करेगा। उसका बिजनेस जो है वो ऑर्बिट जोन में पहुंच जाएगा, ग्रेविटी से पार करके बिजनेस पहुंचेगा, और वो सबसे बड़ी ऊंचाई पर सबसे ज्यादा राइज करेगा अपनी लाइफ में। ये देखिए, I was not supposed to sit on the bench. I was meant to be on the court. As a star. मैं क्लास में सबसे लंबा था। बास्केटबॉल कैप्टन तो मुझे ही बनना था। I was a champ.
But you know how people miss their dreams by an inch? मैं तो 1 फुट से रह गया। सब बड़े हो गए, मैं उतना ही रह गया। But I love basketball too much to sit on the bench. If I can't beat them in the air, I will beat them on the floor. ऊंचाइयों को छूने के लिए लंबा होना जरूरी नहीं है। देखा आपने, राइज करने के लिए, बहुत ऊंचाई तक पहुंचने के लिए लंबा होना जरूरी नहीं है। इरादा बड़ा होना चाहिए। इरादा और आपके जो गोल है, वो टारगेट है, वो बड़े होने बहुत जरूरी है। तो ये एक जो चैप्टर थे आज के, वो 1-2 घंटा ट्रेनिंग सेशन के इंडिविजुअल चैप्टर थे। मैंने जस्ट एक समरी आपको बताने की कोशिश की है जो 1 घंटे के अंदर कि, लेकिन ये सारे चैप्टर बहुत लेंदी हैं। एक चैप्टर को 2-2 घंटा चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। जय आरसीएम, मेरा चार्ज न्यूटी चार्ज। धन्यवाद। ओवर टू सुरेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। यस रामलाल जी। कम शब्दों में, हाँ, जिस तरीके से आपने इतना बड़ा जो विजन दिया सर, बहुत ही तारीफ काबिल, और पूरी आपने एक सक्सेस जर्नी बता दी सर, कि किस तरीके से हम इसमें चल के क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और इसका एक बहुत ही बड़ा लेटेस्ट